हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू योर ओन चैनल इंस्टा ऑरा बाय क्षितिजा। आज का टॉपिक हम सबके लिए बहुत क्रूशल, बहुत क्रिटिकल एंड बहुत फेवरेट आई गेस। इट्स बेसिकली अ हेयर फॉल कंट्रोल वीडियो। कोई भी रीज़न हो, स्ट्रेस हम लेते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। मौसम चेंज होता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। डाइट में चेंजेस आते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। वर्कआउट शुरू करते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। वर्कआउट रोकते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। पानी चेंज करते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस से हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है, लेकिन इसे कंट्रोल करना भी एक आर्ट है। मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे एक सीवियर हेयर फॉल इशू हुआ था। 2 या 3 साल ऐसे थे जब मेरे बालों की वॉल्यूम सिर्फ 20% बची थी। बालों को ग्रोथ करना, बालों का रीग्रो होना मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि ऑफ कोर्स घर वालों को टेंशन ये थी कि लड़की है, इतने बाल ऐसे हेयर फॉल से कैसे चलेगा। एंड ऑफ कोर्स बाल कुछ भी कहो आर द क्राउन ऑफ यू, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, इट इज़ वेरी एसेंशियल। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्रिकोलॉजिस्ट, सबको दिखाया, डाइटरी चेंजेस करे, सब कुछ किए, बट बाल आने में, रीग्रो होने में और वॉल्यूम आने में मुझे कम से कम 3 से 4 साल लगे। यस, अब जो आप ये बाल देख रहे हो, ऑफ कोर्स देख के वॉल्यूम ठीक ठाक लग रही होगी बाय गॉड्स ग्रेस, बट इनके पीछे बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारी रेमेडीज़ लगी हैं। अभी भी जब मेरा हेयर फॉल शुरू होता है तो मेरे लिए वो रेड अलार्म होता है, क्योंकि मैंने वो फेज़ देखा है हेयर फॉल वाला। बाल डैमेज हो गए, बाल गिरने लगे, रीज़न कुछ नहीं था, हेल्थ कंसर्न्स कोई नहीं थे, डोंट नो क्या हुआ, बट आई हैड सीवियर हेयर फॉल। अब जब मेरे केस में मैं कभी स्ट्रेस लेती हूँ हार्ड वाटर की वजह से या डाइटरी चेंजेस की वजह से, मैं देखती हूँ मुझे हेयर फॉल शुरू हो जाता है। एज ऑफ नाउ मुझे अभी कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा है। माइनर जो डेली रूटीन में जो हेयर फॉल होता है वो है 3 या 4 बाल या 10 बाल स्ट्रैंड्स निकल जाते हैं कॉम्बिंग के टाइम पे। जब हेयर वॉश करती हूँ, वीकली हेयर वॉश में थोड़े बहुत स्ट्रैंड्स बढ़ जाते हैं, बट एज सच हेयर फॉल का कंसर्न नहीं है। बट ये कंसर्न ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा हेयर केयर रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ विदाउट अ मिस। अब एक सिंपल सी भाषा में हेयर फॉल समझ लेते हैं। नॉर्मल डे टू डे में स्ट्रैंड्स निकलना, 100 स्ट्रैंड्स अ डे लोग कहते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। जो मैंने महसूस करा, जब आप हेल्दी हो तो 100 स्ट्रैंड्स भी नहीं होते, आप हार्डली 10 और 20 स्ट्रैंड्स आपके फॉल होते हैं। अब अगर बात करिए हेयर फॉल की, तो बालों का गिरना इज़ फाइन, बट हेयर रीग्रोथ ना होना इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफ कोर्स हेयर्स की एक एज होती है, एक एज के बाद हेयर फॉल होता है। हेयर की एज के बाद दे शेड आउट, वो बहुत नॉर्मल है। बट हेयर फॉल होना और हेयर फॉल होने के बाद उनका ग्रोथ ना होना, वॉल्यूम कम हो जाना, बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, एक रूटीन दैट आई फॉलो बहुत टाइम से, अब जब से मेरा हेयर फॉल हुआ उसके बाद से ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने फिगर आउट करे जिन्होंने मेरे हेयर फॉल को एक्चुअली रोक दिया। एंड अगर जब होता भी है मुझे हेयर फॉल, मुझे लगता है मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ विद हेयर ऑयल्स, डिफरेंट मास्क। जब ऐसा कंसर्न आता है कि मुझे दिखता है मॉनसून में स्पेशली मुझे हेयर फॉल होता है, उस टाइम पे मैं ये रेसिपी थ्रू आउट यूज़ करती हूँ। देन देयर इज़ नो चेंज, कोई हेयर मास्क नहीं, कुछ नहीं, ये रेसिपी थ्रू आउट। अब ये कोई बहुत लेंदी रेसिपी नहीं है, ये एक बहुत छोटी रेसिपी है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स में फर्स्ट थिंग इज़ हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग बहुत नेसेसरी है, मतलब हमारे तो इंडियन कल्चर में हेयर ऑयलिंग इज़ अ एसेंशियल पार्ट। वीकडे हो, वीकेंड हो तो हेयर ऑयलिंग तो मैंडेटरी ही है। दादी, नानी, मम्मी सब बैठ जाते हैं बालों के पीछे कि हेयर ऑयलिंग करा लो, इट्स वेरी एसेंशियल। तो अब इस रेमेडी का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ बोल, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ प्योर कोकोनट ऑयल लिया है, कोल्ड प्रेस्ड। आपका जो भी फेवरेट कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हो आप वो ले सकते हो, प्योर कोकोनट ऑयल होना चाहिए। अब इसमें एक बहुत वायरल प्रोडक्ट जो बहुत अभी वायरल हो रहा है काफ़ी टाइम से, बट ये एक ऐसा चीज़ है जो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हेयर फॉल मुझे कंसर्न था। इट्स अ रोज़मेरी ऑयल। ये रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, प्योर,
द ब्रांड इज़ डेव हर्ब्स। मैं इसी के एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड। ये ब्रांड मुझे अल्टीमेटली किसी ने सजेस्ट किया था एंड इसके सारे एसेंशियल ऑयल्स बहुत अच्छे। तो अब इस वीडियो में डेव हर्ब्स के ही 2 एसेंशियल ऑयल है जो मैं यूज़ करूँगी। रोज़मेरी की अगर बात करें, डॉक्टर्स ने भी, साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो माइनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, उसी तरीके का इफेक्ट रोज़मेरी भी आपके बालों को देता है। इट हैज़ द पावर टू रीग्रो योर हेयर। अब इस 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल में मैं ऐड करने वाली हूँ 2 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। थोड़ा ज़्यादा गिर गया बिकॉज 3 ड्रॉप्स हैव बीन ड्रॉप्ड। 2-3 ड्रॉप्स इज़ फाइन। ये 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रोज़मेरी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। रोज़मेरी मेरे बालों को ग्रोथ देगा, रीग्रो करने में हेल्प करेगा। दैट्स द रीज़न इसको मैंने ऐड किया है। ऑल्सो स्ट्रेस हो जाता है, आई हैव माइग्रेन इशू एज वेल, सो मेरे लिए ये बहुत कामिंग इफेक्ट भी रखता है मेरी स्कैल्प में, इसलिए आई यूज़ दिस वन एंड आई लव द स्मेल ऑफ रोज़मेरी। सेकेंड थिंग, हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की बात की गई है। राजा बोला जाता है, इसे केशराज भी बोलते हैं, जिसका नाम है भृंगराज। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ भृंगराज का कॉन्सेंट्रेट। ये एक ब्रांड है माघीजाम। इट्स अ होम ग्रोन ब्रांड। ये काफ़ी टाइम से इनके मैं हिबिस्कस पाउडर एंड हेयर मास्क, हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। होम ग्रोन स्टार्टअप है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। दे क्रिएट इट इन देयर ओन हाउस, ओन एरिया, इसलिए प्रोडक्ट्स की गारंटी है। इसका कॉन्सेंट्रेट मैं यूज़ करने वाली हूँ, इट्स भृंगराज कॉन्सेंट्रेट। अगर आप भृंगराज कॉन्सेंट्रेट मंगाते हो, कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना। अगर आपको साइनसाइटिस इशू है तो आप रात में ये हेयर ऑयल मत यूज़ करो, बिकॉज भृंगराज का जो तासीर है ये बहुत ठंडी होती है। तो साइनसाइटिस जिनको इशू है उनके लिए ये थोड़ा सा साइनस को इन्हांस कर सकता है, नोज़ ब्लॉकेज हो सकती है। तो रात में अवॉइड करो, डे यूज़ में आप कर सकते हो इसको यूज़। मुझे खुद साइनसाइटिस है, इसलिए मैं आपको ये इतना अच्छे से बता सकती हूँ। विंटर्स में भी जब मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसको सिर्फ दिन में यूज़ करती हूँ। आई अवॉइड इट एट नाइट कम्प्लीटली, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है एंड सिंस इट्स प्योर, इसका इफेक्ट आपको तुरंत पता चलेगा। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। इसके मैं लेने वाली हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स, 1, 2 एंड 3 एसेंशियल कॉन्सेंट्रेट है, बहुत पावरफुल है। 2 to 3 ड्रॉप्स इज़ इनफ। अब भृंगराज क्या करेगा मेरे बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए? भृंगराज वी नो कि कितना अच्छा है। हेयर रीग्रोथ करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, बालों को टेम करेगा, कहेगा भाई तमीज़ में आ जाओ, गिरना नहीं है। बालों में शाइन लाएगा, बालों में मजबूती लाएगा। इसलिए भृंगराज के तो बहुत सारे, मतलब भृंगराज इज़ योर पर्टिकुलर हेयर टॉनिक मैं कह सकती हूँ, कम्प्लीटली 1 to 100 ऑल बेनिफिट्स। थर्ड प्रोडक्ट, अगेन इट्स अ ऑयल, इट्स अ पम्पकिन सीड ऑयल। अब पम्पकिन सीड ऑयल शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, या काफ़ी लोग शायद जानते भी हो, मैं ये क्लेम नहीं कर सकती, बट पम्पकिन सीड ऑयल में होता है DHT ब्लॉकर। DHT एक रीज़न है कि हमारा हेयर फॉल होता है। तो जब कोई भी प्रोडक्ट DHT को ब्लॉक करता है, मतलब वो आपके हेयर फॉल को रोकता है। दैट इज़ द रीज़न इसको मैंने अपने हेयर फॉल रूटीन में ऐड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी एक एसेंशियल ऑयल है डेव हर्ब्स के थ्रू के द्वारा। इसकी मैं ड्रॉप्स ऐड करूँगी, अगेन 2 ड्रॉप्स। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक आउट। 1, 2, मतलब आई कांट शो यू, बट हाँ मैंने 2 ड्रॉप्स इसकी ली हैं अपने बालों के लिए। नाउ दिस कॉन्कोशन लुक्स लाइक दिस, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकती, गिर जाएगा, वेरी क्लियर। अब व्हाट वी हैव टू डू इज़, अब इसको हम यूज़ करेंगे ऑन आवर स्कैल्प, जो रेसिड्यू है अपने बालों पे। मैं, क्योंकि अगर आपको हेयर फॉल है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप 1 घंटे से ज़्यादा इस तेल को या किसी भी हेयर ऑयल को अपने सर में रखिए, बिकॉज ऑफ कोर्स डर्ट एवरीथिंग ये ना एक्सट्रैक्ट करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्कैल्प। तो बेटर ये है कि आप 1 घंटे रखिए। 1 घंटे के बाद यू कैन गो हेड विद योर नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर, दैट इज़ इट। मैं ओवरनाइट ऑयलिंग सजेस्ट नहीं करती हूँ, 2 रीजंस हैं। मुझे साइनसाइटिस है, जिनको साइनसाइटिस है आई डू नॉट सजेस्ट। दूसरी चीज़, अगर आपको एक्ने प्रोन एरिया है तब भी आपको नहीं रखना चाहिए। एक और रीज़न है, 1 घंटा इज़ इनफ। आपकी स्कैल्प अब्जॉर्ब कर लेती है ऑयल को, तो यू डू नॉट नीड टू कीप इट फॉर मोर देन दैट। अब ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है, 1 घंटा हमें ऑयल रखना है। इसको मैं अभी क्या करूँगी,
आई जस्ट मैंने कॉम कर रखा है बालों को, मेरे बालों में अभी इस टाइम कोई टैंगल नहीं है। इसको मैं सिर्फ अपनी स्कैल्प में अभी अप्लाई करने वाली हूँ। आई डू द पार्टिंग लाइक वी डू आर ऑयलिंग। इसको मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं इसको 1 घंटे रखने के बाद हेयर वॉश कर लूँगी। आफ्टर आई डू माई हेयर वॉश, उसके बाद है आवर सेकेंड स्टेप। सेकेंड जो स्टेप है उसमें बस मैं इतना बता देती हूँ कि वी हैव रोजमेरी वाटर दैट इज़ इन्वॉल्व्ड।